जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित। SPT लाइव। इंडिया जापान के 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए सम्मिलित, जहां जापान के निवासियों ने भारत की संस्कृति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया भव्य स्वागत। हम फिर से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित। आजाद हमारे देश। बारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, मारे सतगुरु आंगन आया रे, मेवारी जाओ रे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो उसके उपरांत जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से शानदार मुलाकात करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने बताया कि वे हमेशा भारत जापान के संबंधों को और मजबूत बनाने के प्रबल समर्थक रहे हैं और साथ ही द्विपक्षीय साझेदारी की प्रगति जैसे व्यापार, महत्वपूर्ण तकनीकें, मानव संसाधन की गतिशीलता पर भी चर्चा की गई। इसी के साथ उभरते क्षेत्र जैसे प्रौद्योगिक और सेमीकंडक्टर में मौजूद अपार संभावनाओं पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विचार विमर्श किए गए। उसके उपरांत भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और जापान इंडिया एसोसिएशन के चेयरपर्सन योशिहिदे सुगा से भी मुलाकात कर भारत जापान सहयोग के विभिन्न आयामों पर चर्चा की और इस बात पर भी विचार किए कि इसे और किस तरह गहराई तक ले जाया जा सके। उनकी बातचीत का मुख्य केंद्र टेक्नोलॉजी, AI इंटेलिजेंस, व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में नजदीकी सहयोग बढ़ाने का था। टोक्यो में व्यावसायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और जापान के गहरे आर्थिक संबंधों पर प्रकाश डाला और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया जहां आने वाले वर्षों में सहयोग को और मजबूती दी जा सकती है। योर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री इशिबा जी, भारत और जापान के बिजनेस लीडर्स, देवी और सज्जनों, नमस्कार, कोनिचिवा। मैं आज सुबह ही टोक्यो पहुंचा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी यात्रा की शुरुआत बिजनेस जगत के दिग्गजों के साथ हो रही है और उसमें से आपसे बहुत लोग हैं जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा है। जब मैं गुजरात में था तब भी और गुजरात से दिल्ली आया तो तब भी आप में से कई लोगों से बहुत ही निकट परिचय मेरा रहा है और मुझे खुशी है कि आज सबसे मुझे मिलने का अवसर मिला है। मैं प्रधानमंत्री इशिबा का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि वे इस फोरम से जुड़े हैं। उनके बहुमूल्य वक्तव्य के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में
हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। JBIC कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया कैपिटल डज नॉट जस्ट ग्रो, इट मल्टीप्लाइज। साथियों, पिछले 11 वर्षों में भारत के अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन से आप सब भली भांति परिचित है। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टिबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है। भारत की कैपिटल मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। एक मजबूत बैंकिंग सेक्टर भी है, लो इन्फ्लेशन और लो इंटरेस्ट रेट्स, करीब $700 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व है। साथियों, इस बदलाव के पीछे हमारी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अप्रोच है। 2017 में हमने वन नेशन वन टैक्स की शुरुआत की थी। अब इसमें नए और बड़े रिफॉर्म लाने पर काम चल रहा है। कुछ हफ्ते पहले हमारी संसद ने नए और सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स कोड को भी मंजूरी दी है। हमारे रिफॉर्म्स केवल टैक्स प्रणाली तक सीमित नहीं है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल दिया है। बिजनेस के लिए सिंगल डिजिटल विंडो अप्रूवल की व्यवस्था की है। हमने 45,000 कंप्लायंसेस रेशनलाइज किए हैं। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए डीरेगुलेशन पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। डिफेंस और स्पेस जैसे सेंसिटिव क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। अब हम न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को भी खोल रहे हैं। साथियों, इन रिफॉर्म्स के पीछे हमारा विकसित भारत बनाने का संकल्प है, हमारा कमिटमेंट है, कन्विक्शन है और स्ट्रेटेजी है। और विश्व ने इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं,
एप्रिशिएट भी किया है। S&P ग्लोबल ने 2 दशक बाद भारत के क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड किए हैं। द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट वॉचिंग इंडिया, इट इज काउंटिंग ऑन इंडिया। साथियों, अभी भारत जापान बिजनेस फोरम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कंपनियों के बीच हुई बिजनेस डील्स, इसका बड़ा विस्तार से वर्णन दिया गया। इस प्रगति के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारी साझेदारी के लिए मैं भी कुछ सुझाव बड़ी नम्रतापूर्वक आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहला है मैन्युफैक्चरिंग। ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। हम साथ मिलकर वही मैजिक बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सुजुकी और डाइकिन की सक्सेस स्टोरीज आपकी भी सक्सेस स्टोरीज बन सकती है। दूसरा है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। तीसरा क्षेत्र है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। भारत तेजी से 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का भी लक्ष्य रखा है। सोलर सेल्स हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। भारत और जापान के बीच जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर समझौता हुआ है। इसका लाभ उठाकर क्लीन और ग्रीन फ्यूचर के निर्माण में सहयोग किया जा सकता है। चौथा है नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले एक दशक में भारत ने नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व प्रगति की है। हमारे पोर्ट्स की क्षमता दोगुनी हो गई है। 160 से ऊपर एयरपोर्ट्स हैं। 1000 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनी है। जापान के सहयोग से
मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर काम चल रहा है, लेकिन हमारी यात्रा यहीं नहीं रुकती। Japan's excellence and India's scale can create a perfect partnership. पांचवा है स्किल डेवलपमेंट और पीपल टू पीपल टाइज। भारत का स्किल्ड युवा टैलेंट वैश्विक जरूरतें पूरी करने की क्षमता रखता है। इसका लाभ जापान भी उठा सकता है। आप भारतीय टैलेंट को जापानी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेनिंग दें और मिलकर एक जापान रेडी वर्कफोर्स तैयार करिए। A shared workforce will lead to shared prosperity। साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, इंडिया एंड जापान पार्टनरशिप इज स्ट्रेटेजिक एंड स्मार्ट, पावर्ड बाय इकोनॉमिक लॉजिक। वी हैव टर्न shared interest into shared prosperity. India is the springboard for Japanese businesses to the global south. Together, we will shape the ASEAN century, Asian century for stability, growth and prosperity. इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रधानमंत्री इशिबा जी और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। अरिगातो गोजाइमास। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर जापान के प्रधानमंत्री इशिबा भी मौजूद रहे। भारत के प्रधानमंत्री ने इस संबोधन से यह दर्शाया कि भारत द्वीपीय आर्थिक संबंधों को कितनी पारदर्शिता देता है। तो दोनों देशों के बीच में जो 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है, उसके दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले के दृश्य हैं और दोनों देशों के बीच में किस तरह से जो संबंध हैं उनको बदलती परिस्थितियों में किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है, क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं और जिन क्षेत्रों में पहले से साझेदारी चल रही है उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है, नए क्षेत्रों को किस तरह से एक्सप्लोर किया जा सकता है, इसको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत यहाँ पर हुई है। इसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद सभी इंडियन जापान के डेलीगेट्स, जापान के प्रधानमंत्री और सभी मीडिया कर्मी को संबोधित किया। प्रधानमंत्री इशिबा, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के मित्रों, नमस्ते। कौन बनवा। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री इशिबा का उनके आत्मीयता भरे शब्दों और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारी चर्चा प्रोडक्टिव भी थी और पर्पजफुल भी थी। हम दोनों एकमत है कि विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्ट्रांग डेमोक्रेसीज आर नेचुरल पार्टनर्स इन शेपिंग अ बेटर वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हमने अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। हमने अगले दशक के लिए एक रोडमैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट,
इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और जापान के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। भारत और जापान बिजनेस फोरम में भी मैंने जापानी कंपनियों को कहा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हमारा ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म ऊर्जा के लिए एक बड़ी जीत है। इट शोज दैट आवर ग्रीन पार्टनरशिप is as strong as our economic partnership. इसी दिशा में हम सस्टेनेबल फ्यूल्स इनिशिएटिव्स और बैटरी सप्लाई चेन पार्टनरशिप भी शुरू कर रहे हैं। हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। इसके तहत क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में एक व्यापक अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाएगा। हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग हम दोनों की प्राथमिकता है। इस संदर्भ में डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और एआई कोऑपरेशन इनिशिएटिव लिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगे। फ्रेंड्स, हम मानते हैं कि जापानी टेक्नोलॉजी एंड इंडियन टैलेंट आर अ विनिंग कॉम्बिनेशन। जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग के लिए इसरो और जाक्सा में बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। हमारी सक्रिय भागीदारी पृथ्वी की सीमाओं को पार कर अंतरिक्ष में भी मानवता की प्रगति का प्रतीक बनेगी। फ्रेंड्स, ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज, इसके एक्शन प्लान के तहत अगले 5 वर्षों में अलग अलग क्षेत्रों में दोनों तरफ से 5 लाख लोगों के आदान प्रदान को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें 50,000 स्किल्ड भारतीय जापान के अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान देंगे। भारत और जापान की भागीदारी दिल्ली और टोक्यो तक ही सीमित नहीं रहेगी। अब भारतीय स्टेट्स और जापानी प्रीफेक्चर्स, इसके बीच संस्थागत सहयोग के माध्यम से जुड़ाव और गहरा होगा। इससे ट्रेड, टूरिज्म, एजुकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंजेस के नए द्वार खुलेंगे। फ्रेंड्स, भारत और जापान एक फ्री, ओपन, पीसफुल, प्रॉस्परस एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं।
हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। फ्रेंड्स, इंडिया एंड जापान पार्टनरशिप is rooted in mutual trust, reflects our national priorities, and is shaped by our shared values and beliefs. Together, we carry a common dream of peace, progress, and prosperity of our peoples and for the world. एक्सेलेंसी, आपकी मित्रता के लिए मैं पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अगली एनुअल समिट के लिए आपको भारत यात्रा का सादर आमंत्रण देता हूं। अरिगातो गोजाइमासु। धन्यवाद। 小西氏言った通りありがとうございました。This ends the Japan-India joint press announcements. Thank you very much for joining us. जापान के टोक्यो से स्पेशल रिपोर्ट, आपकी आवाज हमारा वादा, सिस्टम को जगाना एसपीटी लाइव का इरादा। देखते रहिए हमारे साथ एसपीटी लाइव और अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की जन समस्याओं के लिए हमें संपर्क करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। SPT Live